फसल की बुवाई चल रही है, आलू बोए जा रहा है, तिलहन बोए जा रहे हैं, सरसों बोई जा रही है, खाद दूर तक नहीं है, खाद पे कोई सरकार का ध्यान नहीं है। लोगों को खाद, पहले लोगों को यूरिया नहीं मिल रहा, अब लोगों को एनपीके नहीं मिल रहा, डीएपी के नहीं मिल रहा। इस पर मोदी सरकार का, योगी सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि देश का किसान अन्नदाता दुखी है, परेशान है, उसको खाद नहीं मिल रहा। खाद न मिलने की वजह से उसकी समय से फसल की बुवाई नहीं हो रही, अन्नदाता जो है भुखमरी की कगार पे जा रहा है। पर इस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान इस बात पे है कि लोगों की धार्मिक आजादी कैसे छीने, ध्यान इस बात पे है कि लोगों के संविधान अधिकार कैसे छीने, ध्यान इस बात पे है कि प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाए, लोगों का दमन कैसे किया जाए, विपक्षी नेताओं को खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए, विपक्षी नेताओं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई कैसे की जाए। इन सब बातों पर ध्यान है देश की सरकार का। देश की सरकार का ध्यान युवाओं को रोजगार देने में नहीं है। देश की सरकार का ध्यान किसानों को की फसलों का उचित दाम दिलवाने में और उनको बिजली, खादी, पानी उपलब्ध कराने में ध्यान नहीं है। लोगों का, उनका ध्यान देश की अच्छी व्यवस्थाएं और देश में विकास करने पर नहीं है। देश में अच्छे इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी या और शिक्षण संस्थान या अस्पताल बनाने में नहीं है। सिर्फ ध्यान इस बात पे है कि देश ये धार्मिक आधार पे कैसे बटे, लोग जातियों में कैसे बटे, लोगों में वोटों का तुष्टीकरण कैसे हो, इस तरफ भारत सरकार और प्रदेश की सरकार का ध्यान है। लोगों को, हम लोग किसान हैं, हम लोग लाइन में लगते हैं खाद लेने के लिए ताकि समय से हमारी फसल बूझ जाए। हमें मिलता क्या है? पुलिस की लाठी। हमें मिलता क्या है? धक्के। यही हमारा कसूर है कि हम भारत देश के किसान हैं। भारत देश का किसान, भारत माता के तमाम भारत के रहने वालों के लोगों के पेट को किसान, देश का किसान भरता है, पेट भरता है, और उसके बाद में किसान की दुर्दशा हो रही है। आज हमारी भारत माता की आत्मा दुखी है। हमारे पूर्वजों ने जो देश को आजाद कराया, उनकी आत्मा जहां भी होंगी दुखी होंगी। उन्होंने जो सपना भारत का देखा था, इस तरह का सपना नहीं देखा था कि हमारे देश में ऐसी सरकारें आएगी तो लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट देंगी। तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं और मैं जल्दी ही कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन सीएम साहिबा से और पुलिस कप्तान साहब से मिलेगा और इंसाफ की मांग करेगा। धन्यवाद।